हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा एंड वेलकम टू आवर एंटरटेनमेंट शो, जहां आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड दबंग सलमान खान की, जो 51 साल के हो चुके हैं। लेकिन इनके चेहरे का चार्म देखकर कोई यकीन ही नहीं करता। इसके पीछे है सलमान की मेहनत और फिटनेस ट्रेनिंग, और यही वजह बताया जा रहा है उनके इस चार्म का। वैसे एक वजह और भी है, वो अब तक बैचलर जो है। तो आइए आपको दिखाते हैं सलमान की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें हमारी आज की स्पेशल सेगमेंट सलमान एट 51 में। बॉलीवुड दबंग सलमान खान 51 साल के हो चुके हैं। उनकी फैमिली और करीबी रिश्तेदारों ने उनके लिए एक स्पेशल बर्थडे पार्टी अरेंज की, जहां सलमान ब्लैक ड्रेस में पहुंचे और काफी कूल लुक में नजर आ रहे थे। तो कौन कौन शामिल हुआ सलमान की पार्टी में और किसके साथ मिलकर सलमान ने काटा बर्थडे का स्पेशल केक? लेट्स सी इन दिस रिपोर्ट। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। जी हाँ, आजकल इन्हीं का जलवा है। बॉलीवुड का सुल्तान 51 साल का हो चुका है। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। 27 दिसंबर 1965 में इंदौर में जन्मे सलमान ने अपने जन्मदिन की पार्टी पनवेल स्थित फार्म हाउस पर होस्ट की। रात 12 बजे सलमान खान की बर्थडे पार्टी मनाई गई। इस पार्टी में सलमान के फार्म हाउस में लूलिया बैंतूर, सोहेल खान के करीबी रिश्तेदार समेत बॉलीवुड के कई स्टार्स मौजूद रहे। इस पार्टी में बिपाशा बासु भी अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ पहुंची। इसके अलावा आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं इस पार्टी की रौनक। वहीं गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी लाखों फैंस उन्हें विश करने के लिए जमा हुए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान ने अपने जन्मदिन का केक किसके साथ काटा? अजी, ना तो वो लूलिया बैंतूर थी और न ही कटरीना कैफ। भाई, कटरीना तो इस बार बर्थडे पार्टी में शामिल ही नहीं हुई। हो सकता है बाद में वो सलमान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, लेकिन लूलिया ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं सलमान ने अपने जन्मदिन का केक अपनी लाडली बहन अर्पिता के बेटे आहिल के साथ काटा। जरा देखिए इन तस्वीरों में आहिल मामू सलमान के साथ केक कट कर रहे हैं। वैसे सलमान के जन्मदिन का केक काफी स्पेशल था। बताया जा रहा है कि सलमान के स्पेशल केक 51 किलो का था और पूरी तरह चॉकलेट से बना हुआ था। उस पर बीइंग ह्यूमन लिखा हुआ था, जो वाकई शानदार लग रहा था। वैसे सलमान को गिफ्ट के रूप में उनकी सुपरहिट फिल्म सुल्तान के स्टैच्यू को केक बनाकर भी प्रेजेंट किया गया। अब भाई, सलमान की पार्टी है तो मेहमानों के लिए कुछ खास तो होना ही चाहिए था ना। पार्टी में आए मेहमानों के लिए सलमान ने रिटर्न गिफ्ट भी रखा हुआ था। जी हाँ, सलमान ने यहाँ आए मेहमानों को अपनी तरफ से बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी गिफ्ट की, जिसकी फोटो भी बिपाशा बासु ने सोशल मीडिया पर शेयर की है और सलमान को थैंक यू बोला है। वैसे खुद सलमान ने भी यही लॉकेट पहना हुआ था। आपको बता दें कि सलमान के जन्मदिन से एक दिन पहले बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी लॉन्च की गई और उनके जन्मदिन के मौके पर बीइंग ह्यूमन की तरफ से खास सरप्राइजेस भी रहने वाले हैं। और वो क्या है, ये आप खुद सलमान से ही सुन लीजिए। वो इतना लिया है फैनों से, अब थोड़ा थोड़ा देना बनता है। सो इसके अंदर अब बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर, बट you need to give it back. So that's what one is basically doing, just trying to give back in my own capacity. हालांकि सलमान को बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला, इसका अभी सलमान को भी इंतजार है। इस बर्थडे कौन सी ऐसी खास बर्थडे गिफ्ट आपको मिली है जो 51 इयर्स के हो गए हैं आज? अभी तक मिली नहीं है। अच्छा, अभी मिलने वाली है। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको। वहीं आने वाला साल सलमान के लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी अपने एक्सपीरियंस मीडिया के साथ सलमान ने शेयर किए। ये साल कैसा रहा और एक चीज जो आप आगे याद करना चाहेंगे? बस आई होप दैट अगला साल इस साल से बेटर हो। कोशिश तो यही है कि अगला साल इस साल से बेटर हो। फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार? खुश रहो, स्टे आउट ऑफ ट्रबल, बिकॉज ट्रबल बहुत ट्रबल देके जाता है। तो चलिए, हमारी तरफ से भी सलमान को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा एंटरटेनमेंट भरा ये सफर। वेलकम बैक। सलमान खान हमेशा अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ खास करते रहते हैं। अब देखिए ना, बर्थडे पर सलमान का था, लेकिन उन्होंने अपने घर आए मेहमानों को स्पेशल गिफ्ट दिया। साथ ही उन्होंने अपने लाखों करोड़ों फैंस को भी गिफ्ट दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो साल 2017 में फिल्मों में एक्टिंग के अलावा और क्या खास करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सलमान के 2017 के कुछ स्पेशल प्लान्स। सलमान खान बॉलीवुड के दबंग खान के नाम से जाने जाते हैं। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी दबंग इमेज के चलते फेमस हैं। लेकिन इस इमेज के बावजूद वो अपने फैंस के चहीते हैं। और इतना ही नहीं, सलमान भी अपने फैंस का बेहद ख्याल रखते हैं। इस बार भी सलमान अपने फैंस के लिए कुछ बेहद खास लेकर आए हैं। इसे सलमान खान का अपने फैंस के लिए गिफ्ट कहा जा सकता है। जी हाँ, सलमान ने अपने 51वें जन्मदिन पर एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे उन्होंने बीइंग इन टच का नाम दिया है। स्वागत मत करो आप हमारा, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। वेलकम टू बीइंग इन टच। गो डाउन नाउ, इट्स लाइव। इस ऐप के जरिए सलमान ने अपने फैंस को एक जबरदस्त ऑफर भी दे दिया है। इस ऑफर में उनके कपड़ों के ब्रांड बीइंग ह्यूमन पर भी ऑफर दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद सलमान ने ट्वीट कर दी है और बताया है कि इस ऐप के डाउनलोड करने पर बीइंग ह्यूमन के स्टोर्स पर 51% की छूट दी जा रही है। वो इतना लिया है फैनों से, अब थोड़ा थोड़ा देना बनता है। आई थिंक 51% कल सबको ऑफ मिलेगा और फिर 27 दिन तक वो आपको 12% ऑफ मिलेगा ऑन वॉट एवर ऑफ इज ऑलरेडी देयर। अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए सलमान ने बताया कि उनके फैंस इस ऐप के जरिए उनसे जुड़ सकते हैं। साथ ही सलमान ने इस बीइंग ह्यूमन के लिए एक स्पेशल फोटोशूट भी काफी पहले करवा लिया था, जिसमें उनका साथ जैकलीन फर्नांडिस ने दिया था। वहीं बीइंग ह्यूमन का नया ऑफिस भी बनकर तैयार है, जहां सलमान की कंपनी के लोग काम कर रहे हैं। वैसे साल 2017 की प्लानिंग सलमान अभी से कर चुके हैं। ये साल उनकी 2 बड़ी फिल्मों के साथ साथ सोशल वर्क के नाम रहेगा। वो सफाई और सेहत को लेकर एक बड़ी मुहिम खड़ी करेंगे। शुरुआत मुंबई और महाराष्ट्र से होगी, फिर ये मुहिम अन्य प्रदेशों तक पहुंचेगी, जिसके बारे में सलमान ने उस वक्त बताया था जब वो मुंबई बीएमसी की ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब BMC is giving a lot of mobile toilets, and I want to be a part of this. I request, sir, that can I be a part of this? And ये नहीं कि सिर्फ नाम आए, इन्हें होता है कि नाम दे दिया और फिर एक फोटो सेशन हो गया और निकल लिया वहाँ से। Usually this happens a lot. वहीं सलमान की टीम पानी की समस्या, वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई, शौचालय वगैरह पर विस्तार से रिसर्च कर रही है। मुख्य मुद्दा इन सब के कारण होने वाली अनजानी बीमारियां हैं। हाल ही में सलमान बीएमसी के साथ खुले में टॉयलेट को रोकने की मुहिम से जुड़े हैं। बीइंग ह्यूमन के जरिए सलमान 2017 में प्रमुखता से सोशल कॉज से जुड़ेंगे। वहीं 5 साल से बीइंग ह्यूमन रेस्टोरेंट चेन लाने की प्लानिंग चल रही है। 2017 में सलमान इस चेन को लॉन्च करने वाले हैं। बीइंग ह्यूमन स्टोर्स की तरह इस रेस्टोरेंट पर भी हैंडीकैप्ड लोगों को जॉब देने के नियम लागू होंगे। सबसे अहम बात, कम पैसों में अच्छा खाना बीइंग ह्यूमन रेस्टोरेंट का मकसद रहेगा, जैसा कि सलमान ने कहा था। महाराष्ट्र में 2017 में सलमान टॉकीज की भी नींव रखी जा रही है।
सलमान की आगामी ट्यूबलाइट के रिलीज से पहले ये टॉकीज शुरू हो जाएगी। सलमान ने वादा किया था कि वो सस्ते टिकट में लोगों को फिल्म दिखाएंगे। अगले साल सलमान की 2 फिल्में ट्यूबलाइट और टाइगर जिंदा है रिलीज होगी। इन दोनों से 600 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपेक्षित है। प्लानिंग तो काफी अच्छी है, लेकिन सलमान क्या साल 2017 में शादी करेंगे? इस बार सलमान ने कोई प्लानिंग फिलहाल नहीं की है। हो सकता है आगे हो जाए। क्यों? सही कहा ना। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हर बार जब सलमान मीडिया के सामने आते हैं और शादी को लेकर उनसे तरह तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि शादी के सवाल पर सलमान खान का कैसा रिएक्शन रहता है। और इस साल जब उनसे ऐसा सवाल किया गया तो मीडिया में क्या क्या बयान उन्होंने दिया, कैसे कैसे रिएक्शंस उन्होंने दिए, फैंस को कैसे हैरान परेशान किया। लेकिन फिर भी सलमान इस साल के मोस्ट एलिजिबल बैचलर स्टार की लिस्ट में बने हुए हैं। टेक अ लुक। सलमान, इस बर्थडे कौन सी ऐसी खास गिफ्ट आपको मिली है जो 51 ईयर्स के हो गए हैं? अभी तक मिली नहीं। अभी मिलने वाली है तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। Also, we all want to ask you when you're getting married. Yeah, this is the most important question. 18th November. 18th November. 18th November. ये 18th November ये कुछ 20-25 नवंबर से चल रहा है। 18 नवंबर होगा, लेकिन पता नहीं कौन से साल में होगा, लेकिन होगा। It's okay. I think not many women are complaining that you're not married. I think I think that's fine. I know a few. Cannot help himself. He can't do it. आपको नहीं पता कि मेरे पे कितना प्रेशर आता है। By the way, I know a few means I know a few women. That is my mother and my sisters, the 3. Who want you to get married? Yeah, that's what you meant, na? Yeah. Just make it clear. देते रहता हूँ उनको कभी-कभी। No, I mean, a lot of fans, you have million fans. But 1 second, you have million fans in India and abroad. The question is, will you actually marry India once you? Because there is a lot of speculation. That is my thing. 1 second, go on, guys. That's my thing. I don't even know your name. Why should I tell you, dude? That's my thing. That's for my family, for me. When I want to get married, I will get married. I don't need to tell you when I'm getting married. Understand that? If I want to do that, I will tweet it. Okay? If I'm doing that, I'll tweet up on my Facebook. So that is something that I will keep it to me and my fans. Don't be naughty, Salman. मैं तो चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए बहुत जल्द। हाँ, कर लो। इसकी ना इसकी। हाँ, कर लो। अरे कैमरा यहाँ पे तो दिखाओ ताकि दिखाओ जरा। मैं नहीं चाहती सलमान की शादी हो। Why you so mean? Wait. I am Salman's friend. Salman should be nice to all the girls in the world. वो जब चाहे शादी करे ना करे, खुश रहे बस। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे सलमान से जुड़ी कुछ और खास बातें। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक। तो अब हम आपको बताते हैं सलमान की 10 ऐसी बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। सलमान की जिंदगी से जुड़ी इन बातों को जानकर आप एक बार फिर सरप्राइज हो जाएंगे। जाने माने लेखक सलीम खान के बेटे होते हुए भी सलमान को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उस दौरान उन्हें कई बार मायूसी भी हाथ लगी। स्ट्रगल के दौरान सलमान बी ग्रेड प्रोड्यूसर के पास भी पहुंचे थे, जिन्होंने चपरासी से कहकर सलमान को दफ्तर के बाहर जाने के लिए कह दिया था। किस्मत सलमान को सितारा बनाना चाहती थी। ऐसे में सलमान की शुरुआत हुई उस विज्ञापन से जिसमें वो जैकी श्रॉफ की पत्नी और टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ के साथ नजर आए। सलमान को तैराकी का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में सलमान नेशनल लेवल पर स्विमिंग किया करते थे। इतना ही नहीं, सलमान को लगता है कि स्विमिंग की वजह से ही उन्हें अपना पहला विज्ञापन मिला था।
सलमान, संजय दत्त, आमिर खान जैसे कलाकारों के बेहद करीबी हैं, लेकिन स्ट्रगल के दौरान सलमान को इन बड़े स्टारों से जलन होती थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि करियर में स्ट्रगल के दौरान सलमान अपने दोस्तों की फोटो अपने पास रखा करते थे। खुद के रिजेक्ट होने पर सलमान अपने दोस्तों के लिए काम मांगा करते थे। क्या आप जानते हैं कि सलमान खान को एक्टर बनाने के पीछे किसका बड़ा हाथ है? दरअसल सलमान को बॉलीवुड में जाने की सलाह दी जाने माने डायरेक्टर राकेश रोशन ने। एक पार्टी में हुई मुलाकात में राकेश रोशन ने उनसे कहा था कि वो आगे चलकर बड़े कलाकार बनेंगे और इसी के बाद सलमान के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सलमान को सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल मिला, लेकिन इस फिल्म में उनकी आवाज किसी दूसरे एक्ट्रेस की आवाज ली गई। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया थी, जिसमें उनके साथ भाग्यश्री ने काम किया था। लेकिन इस फिल्म की बिग हिट के बावजूद भी 6 महीनों तक सलमान को कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई थी। सलमान की पहली गर्लफ्रेंड ना तो ऐश्वर्या थी और ना ही कटरीना। उस अनजान हसीना का नाम शाहीन था, जो पेशे से मॉडल और अशोक कुमार की नातिन भी कही जाती हैं। उस वक्त सलमान सेंट जेवियर कॉलेज के बाहर अपनी रेड कलर की स्पोर्ट कार में उनका घंटों इंतजार किया करते थे, जहां शाहीन पड़ा करती थी। सलमान जो ब्रेसलेट हमेशा पहनते हैं वो उनके पापा सलीम खान ने ही उन्हें दिया है। दरअसल सलीम खान खुद भी वैसा ही ब्रेसलेट पहन चुके हैं। ब्रेसलेट को सलमान अपने लिए बेहद लकी मानते हैं और हमेशा उसे अपने हाथ में पहनकर रखते हैं। अब तक की फिल्मी करियर में सलमान की लाइफ में विवादों से भी नाता पड़ा है, जिसे लेकर उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लेकिन अब उनकी छवि एक दरिया दिल इंसान की है। वो बीइंग ह्यूमन नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, जिसमें वो बेसहारा बच्चों के लिए काम करते हैं। साथ ही इंडस्ट्री में लोगों की मदद करने के लिए भी वो जाने जाते हैं। सलमान को ट्विटर के जरिए कई बार अपने फैन से बातचीत करते हुए देखा गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान की कोई ईमेल आईडी नहीं है। उन्हें ईमेल पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो फोन पर बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। सलमान खान का नाम बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, लेकिन अब तक सलमान सिंगल हैं और कुंवारे हैं। अब सफल करियर के बाद फैंस उनकी शादी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत एंड यू कीप वॉचिंग IBC 24। गुड बाय एंड टेक केयर।